प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के खजुराहो में बुधवार को केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलार पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एमपी में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमारे स्मृति पटल पर अटल रहेगा। इस मौके पर पीएम ने कहा कि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का सपना और अपना वादा पूरा किया है। मोहन सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के विकास की सराहना की। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। वीरों की धरती ई बुंदेलखंड पे रहवे वाले सबई जनन का हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि लोग अपने आप उनसे जुड़े चले जाते हैं। मौका कोई भी हो, दस्तूर कोई भी हो, अपने संवाद और संबोधन से मोदी सबके मन में स्थान बनाने का मादा रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ यही अंदाज बुंदेलखंड की धरती पर भी देखने को मिला। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती का दिन बुंदेलखंड की धरा के लिए विशेष रहा। अब वो दिन दूर नहीं जब अटल बिहारी वाजपेयी के देखे गए सपने को साकार रूप देकर न सिर्फ बुंदेलखंड के लोगों की प्यास बुझाई जाएगी, बल्कि यहाँ की धरा भी पानी से परिपूर्ण होगी और किसान खुशहाल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 25 दिसंबर को अटल बिहारी जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा, मैं एनालिसिस करने वाले विद्वान लोगों से आग्रह करूंगा कि आजादी के 75 साल हो गए हैं। विकास, जनहित, सुशासन के 100 से 200 पैरामीटर तय करने चाहिए और फिर जहां जहां कांग्रेस, लेफ्ट और कम्युनिस्टों ने सरकार चलाई वहां क्या काम हुआ हिसाब लगाइए और जहां जहां बीजेपी को सरकार चलाने का मौका मिला वहां क्या हुआ। मैं विश्वास से कहता हूं कि देश में जहां जहां बीजेपी को सेवा करने का मौका मिला है वहां हर आयाम में बेहतर काम हुआ है। हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं है। गुड गवर्नेंस, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में आप सभी लगातार भाजपा को चुन रहे हैं। इसके पीछे सुशासन का भरोसा ही सबसे प्रबल है। और मैं तो जो विद्वान लोग हैं, जो लिखा पट्टी एनालिसिस करने में माहिर है, ऐसे देश के गणमान्य लोगों से आग्रह करूंगा कि जब आजादी के 75 साल हो चुके हैं तो एक बार इवैल्यूएशन किया जाए। 100-200 विकास के, जनहित के, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर निकाले जाएं और फिर जरा हिसाब लगाएं कि कांग्रेस सरकारें जहां होती हैं वहां क्या काम होता है, क्या परिणाम होता है। जहां लेफ्ट वालों ने सरकार चलाई, कम्युनिस्टों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां परिवारवादी पार्टियों ने सरकार चलाई वहां क्या हुआ। जहां मिलीजुली सरकारें चली वहां क्या हुआ। और जहां जहां भाजपा को सरकार चलाने का मौका मिला वहां क्या हुआ। मैं दावे से कहता हूं, देश में जब जब भाजपा को जहां जहां भी सेवा करने का अवसर मिला है, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के जनहित के, जन कल्याण के
और विकास के कामों में सफलता पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने यहां अपनी स्पीच की शुरुआत बुंदेलखंडी में की। पीएम मोदी ने कहा कि वीरों की धरती ई बुंदेलखंड पर रहवे वाले सभी जनन को हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। उन्होंने अपनी स्पीच में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एमपी में आज हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज बहुत प्रेरणादायी दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में अटल जी का योगदान हमारे स्मृति पटल पर अटल रहेगा। देश में पानी से जुड़ी योजनाओं का क्रेडिट अम्बेडकर को जाता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को इसका श्रेय नहीं दिया, लोगों को पता भी नहीं चलने दिया। एमपी में विकास को एक नई गति मिली है। आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का, दौधन बांध का शिलान्यास भी हुआ है। आज हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी दिन है। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। मध्य प्रदेश में 1100 से अधिक अटल ग्राम सेवा सदन के निर्माण का काम आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए पहली किस्त भी जारी की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल ग्राम सेवा सदन गांव के विकास को नई गति देंगे। मध्य प्रदेश में 1100 से ज्यादा अटल ग्राम सेवा सदन के निर्माण का काम आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए पहली किस्त जारी की गई है। कार्यक्रम को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती करने वाले हैं। 5 साल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। हमने 2025 को उद्योग वर्ष के नाम से मनाने का फैसला किया है। अभी तक 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की हैं। कांग्रेस के लोग आते थे और झूठे वादे करते थे, लेकिन बुंदेलखंड को कभी कोई पैकेज नहीं दिया। सीएम यादव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था यहाँ कभी सूखा न पड़े और पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो। यहाँ हमेशा पानी की बहुत किल्लत रहती थी। राज्यों के बीच समन्वय होना चाहिए। सालों तक कांग्रेस ने ये नहीं किया। कांग्रेस बुंदेलखंड का भला नहीं सोचती है। जो हो रहा है ये मोदी जी ही कर सकते हैं। शासकीय पदों पे 1 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती और 5 साल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती हम करने वाले हैं। उच्च शिक्षा के माध्यम से 55 जिलों के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो 2020 की शिक्षा नीति है, इस आधार पर हमने प्रत्येक जिले में एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज लाने की घोषणा की है, लागू कर दिया है। हमारे छात्र छात्राओं के लिए उनकी उपाधि, उनकी अंक सूची डिजी लॉकर के माध्यम से अब उनको अपनी मार्कशीट, उनकी टीसी लेकर घूमने की जरूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे काम करे, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम क्या है, हमने 2025 का वर्ष उद्योग वर्ष के नाते से मनाने का निर्णय किया है। और अभी 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने संपन्न की। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, जिसमें 2.7 लाख करोड़ और मुंबई, बेंगलोर, कोयंबटूर, कोलकाता में किए गए रोड शो के माध्यम से 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और भोपाल में आयोजित खनन कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ के और यूके और जर्मनी के माध्यम से 78,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव, अर्थात
संयुक्त रूप से 4 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों को निजी क्षेत्र के रोजगार भी मध्य प्रदेश को मिलने वाले हैं, हमारे सभी प्रकार के लोगों के लिए। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जो अनुपम देन है और सुखद संयोग है, आपने यहाँ 3 यात्रा पहले की है खजुराहो में, आप मुख्यमंत्री करके आए थे, आपने यहाँ के कष्ट को समझा था और आप पहली बार खजुराहो की धरती पे आए और पहली बार आकर के हमारे लिए आज होली, दिवाली सारे त्योहार मनाने का सौगात दे दिया। आज अद्भुत अवसर है, मैं आपका वंदन करता हूँ। राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत ये इस तरह का पहला प्रयास होगा। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के 10 जिलों में लगभग 44 लाख लोग और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। यानी इस परियोजना से 2 राज्यों की कुल 65 लाख आबादी को सीधा फायदा पहुंचेगा। इस परियोजना का अनुमानित खर्च 44,605 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से न केवल क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र में जल स्तर सुधरेगा, किसान खुशहाल होंगे, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। प्रमोद श्रीवास्तव, स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।